मॉर्निंग दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारी प्रैक्टिकल लैब में। मॉर्निंग बैच स्टार्ट होने वाली है। अभी मैंने बाहर के दरवाजे ओपन नहीं किया है और उससे पहले ही स्टूडेंट्स को सही और प्रैक्टिकल देने के लिए बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैंने अपने पूरे सिस्टम को ऑन करना शुरू कर दिया है। अभी मैं इसके बाद जाकर मेन डोर ऑन करूँगा। स्टूडेंट्स आएंगे और डायरेक्टली प्रैक्टिकल करेंगे। एक्चुअली ऐसा करना इसलिए मुझे लगता है ज़रूरी हो गया था क्योंकि स्टूडेंट को आकर कंप्यूटर्स में, मशीन्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। नाइट शिफ्ट में ये पूरे एन कंप्यूटिंग वाले सिस्टम को बनाया हूँ और वो जो आपको सीपीयू दिख रहा है उस सीपीयू से इन एन कंप्यूटिंग वाले सिस्टम को मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो प्रैक्टिकल के वक्त पे यदि बच्चों की संख्या बढ़ जाती है उस कंडीशन में हम इन एन कंप्यूटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले एक बार और रीटेस्टिंग कर लेता हूँ। मेन सर्वर ऑन कर दिया है, ये सब क्लाइंट सर्वर हैं। यहाँ पे मैंने स्विच को ऑन कर दिया है और मेन डोर, ये मेन पावर कनेक्टिविटी ऑन हो गई हो। ये पूरे एलजी के जो सिस्टम हैं ये ऑन हो चुके हैं। ये धीरे 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 कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का नाम आ चुका है। देन आफ्टर एंटर कर दिया हूँ। थोड़ा सा ग्राफिकली प्रॉब्लम है बट अप्रॉक्सीमेटली बच्चों की प्रैक्टिकल करने के लिए प्रॉपर सिस्टम बन चुके हैं। कीबोर्ड प्रॉपरली काम कर रहे हैं। इस बार मैंने कुछ नया किया है इन स्टूडेंट्स के लिए। वो ये किया है कि माउस वहाँ से अभी फ़िलहाल वो जो 4 नए सिस्टम दिख रहे हैं क्लाइंट सर्वर, उनसे मैंने हटा दिया है। बच्चे आएंगे और सीधे डायरेक्टली इस पर नोटपैड या बाकी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी हमारी लैब ऑन हो चुकी है, तो हम बस मेन डोर ऑन कर देते हैं ताकि बच्चे डायरेक्टली आकर प्रैक्टिकल करेंगे। थैंक यू। ये सभी वे विद्यार्थी हैं जो हिंदी टाइपिंग की स्पीड को मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो केवल 1 कैरेक्टर्स की प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में ये कवर कर रहे हैं। फिंगर का मेजरमेंट, ये हथेली ऊपर रहेगी। बोल बोल के बेटा फिंगर को पोजीशन दीजिए प्रॉपर। रोशनी बोलो बेटा। गुड़िया, शिवानी प्रॉपर। यस, पोजीशन। आवाज प्रॉपर प्रॉपर, रुको नहीं। आंख बंद करके प्रैक्टिस करिएगा। फिंगर को पोजीशन दीजिए प्रॉपर। प्रॉपर, क्लोज योर आईज। आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार जैन भव्य कंप्यूटर एकेडमी के इस प्रैक्टिकल परिसर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एक एग्जांपल सेट किया है एक डेटाबेस का। इस डेटाबेस को कंप्लीट करने वाले ये सभी विद्यार्थीगण हैं। तालियां। इन सभी विद्यार्थियों ने इस डेटाबेस, एक एग्जाम्पल वाला डेटाबेस को कंप्लीट किया है और हम एक स्टैंडर्ड डेटाबेस के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डेटाबेस के बारे में कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे आपसे। तो दोस्त बताइए कि एक स्टैंडर्ड डेटाबेस किस तरीके से होता है। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए और क्लियर कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दानिश है। मैं यहाँ का एक स्टूडेंट हूँ। एक प्रॉपर डेटाबेस अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले आप एक नॉर्मल बेसिक लेवल से शुरू करो। जैसे कि फील्ड हेड होना चाहिए, सीरियल नंबर्स, नेम ऑफ पर्सन, विलेज या फिर सिटी का नाम। सबसे पहले अगर आपने वो कर ली तो ठीक। उसके बाद आप जैसे नंबर ऑफ डेटा आप कितना बनाना चाहते हैं, 50%, 60%, आप देख लो पहले। अगर आप सपोज आप 10% का बनाना चाहते हो, आप पहले कुछ ना कुछ करके आप सीरियल वाइज 10 नंबर डालो, जिसके लिए शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, बैठिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट कोई स्टूडेंट और जो बताना चाहेगा कि एक परफेक्टली डेटाबेस में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं? मुस्कान, आप बोलना चाह रहे थे। एक परफेक्ट डेटाबेस में जो डेटाबेस होता है वो फील्ड के अकॉर्डिंग होता है। फील्ड जो होती है थोड़ी सी बोल्ड होती है, उसमें प्रॉपर बॉर्डर्स होती हैं, लाइनिंग होती हैं और बॉर्डर फील्ड हेड पे फिल्टर्स लगे होते हैं ताकि हम इजीली किसी भी डेटाबेस को जल्दी से पता कर लें। उस पर कैप्शंस होते हैं, सब कैप्शंस होते हैं ताकि वो परफेक्ट डेटाबेस लगे। फील्ड हेड जो डेटाबेस आपके सामने दिखाई दे रहा है कंगना बेटा, इस फील्ड हेड में हमने क्या क्या ऐसा किया है कि वो फील्ड हेड जैसा दिखे? उसको बोल्ड किया है, उसको मर्ज एंड सेंटर किया है। ओके। कैप्शन में हमने करंट भी है, यहाँ पे कैप्शन कितने दिया है? कैप्शन 2, कौन कौन से कैप्शंस हैं? चतुर पंचायत चौरी हाँ, और डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। ये एग्जाम्पल के लिए हमने दिया है, ठीक है। इसका किसी भी कार्यालय से कोई लेना देना नहीं है भाई। हाँ, एक एग्जाम्पल आप लोगों को सेट करवाना था ताकि आप सीख जाएं। और समझ में आ गया सभी को? हाथ उठाइए अगर आ गया है तो। आपको क्या समझ में नहीं आया? आ गया? आपने हाथ नहीं उठाया था बेटा, ठीक है, आ गया था तो। रोशनी, क्या दिक्कत गई बेटा? क्या चीज़ ऐसा है जो आपको लगता है कि आपसे नहीं बनेगी? बन जाएगी। ओके। दोस्तों मेरे साथ बोलिए। सबसे पहले हम डेटाबेस में फील्ड हेड को सेट करेंगे। फील्ड हेड को यूनिक डिस्प्ले करने के लिए उन्हें बोल्ड करेंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे और रिकॉर्ड अलग दिखेगा। पूरा डेटाबेस एक साथ सेलेक्ट करके पूरा टेबल एक साथ सेलेक्ट करके Alt HBA करेंगे। क्या होता है ये Alt HBA? किस लिए यूज होता है? किसके लिए यूज होगा? किसके लिए यूज होगा? बॉर्डर के लिए। आर यू श्योर अबाउट द टॉपिक? फिर कैप्शंस यहाँ पर कहाँ, ऊपर देंगे नीचे देंगे? ऊपर देंगे नीचे देंगे? कैप्शंस में कितने कैप्शंस दे सकते हैं? 2। पहला कैप्शन कैसा होगा? ये तो मेन हेडिंग होगा ना, तो थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए। और सेकंड कैप्शन उससे छोटा दिखना चाहिए। और डेटाबेस पूरा एडमायर लेवल पर दिखना चाहिए। इसमें एक और चीज़ है, फील्ड हेड के साथ हम क्या देंगे अगर हम एक प्रोफेशनली लुक देना चाहते हैं ताकि हमारे जो क्लाइंट फिल्टर, क्या जोर से यार, फिल्टर से क्या फ़ायदा मिलेगा श्रीवास्तव? फिल्टर से क्या फ़ायदा मिलेगा? जैसे हम किसी को पता लगाना है कि कोई एक ही शहर का है तो फिल्टर लगा के पता लगाना। फिल्टर से हम डेटा को फिल्ट कर सकते हैं, छांट सकते हैं। रौनक से बताइए फिल्टर से क्या फ़ायदा मिलेगा? सर, एक क्षेत्र के कितने लोग हैं वो जानने के लिए फिल्टर का यूज़ करा जाता है।